प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तुम चाहो या ना चाहो, सब छूटेगा ही छूटेगा। सब छूटेगा, तुम चाहो या ना चाहो, इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पूरा सुनते हैं तो ही आप ठीक ठीक समझ पाते हैं। और पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं उसे शेयर वीडियो को ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करते हैं, लाइक भी करें। लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं आप, और जो शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब पर भी और अन्य प्लेटफॉर्म पर जब आप शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचता है। और लोगों को ज़रूरत है ऐसी वीडियोस की, उन तक वो बात पहुंचे। अगर आप तक पहुंची है तो उन तक भी पहुंचे। और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और ज्वाइन किस लिए? ताकि आप आध्यात्म ऐसा नहीं है जैसे संसार से आप जुड़े रहे तो आज आप संसारी हैं, अभी से ही नहीं, बहुत पहले से जुड़े रहे तो आज आपका मन चाहे या ना चाहे संसार से जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही जब आप आध्यात्म से, सत्य से जुड़े रहेंगे तो आप चाहेंगे या ना चाहेंगे, मन आत्मा की ओर, सत्य की ओर लगेगा ही लगेगा। इसलिए आध्यात्म में गहरे रूप से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज्वाइन अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तुम चाहो या ना चाहो, सब यहाँ छूटेगा ही छूटेगा, छूटेगा ही छूटेगा। तुम चाहो तो भी और ना चाहो तो भी। लोग कहते हैं त्याग करना, जीवन खुद ही त्याग का अर्थ बता रहा है। त्याग की ज़रूरत केवल इसलिए है ताकि आप समझ सकें, आपके भीतर मन में कुछ ऊर्जा उठ सके, त्याग की समझ पैदा हो सके। बाकी आप तो चाहो या ना चाहो, यहाँ सब छूटता ही है। बचपन, क्या आपने बचपन आप चाहें ना चाहें छूट ही जाता है। जवानी, बचपन के बाद किशोर अवस्था आती है जो 14 से 20, 21, 22 वर्ष की होती है। आप चाहें या ना चाहें छूट ही जाती है। उसके बाद जवानी आई, चाहो या ना चाहो छूट ही जाती है, छूट जाती है। बहुत से लोग जो पहले बच्चे थे, बच्चे से किशोरावस्था में आ गए, उससे जवान हो गए, जवान से प्रौढ़ावस्था में आ गए, यानी वही 50 से 60 के बीच, 45 से 60 के बीच की उम्र। और 60 के बाद 45 या 50 से 65 के बीच किया। 65 के बाद फिर चाहो या ना चाहो बुढ़ापा आएगा ही आएगा। और फिर चाहो या ना चाहो, अब कहने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे ही बचपन में जो आपके मित्र थे, आपने मित्र बनाए होंगे, बचपन में मित्र रहे होंगे। बचपन के बहुत, मैं एकदम बचपन की बात कर रहा हूँ, छोटे के साथी, जब आप 8, 9, 10, 11 वर्ष के थे। चाहो या ना चाहो भी छूट ही जाते हैं, वे फिर साथ नहीं रहते। ऐसे ही जब आप कॉलेज में होंगे, चाहो या ना चाहो जो मित्र थे छूट ही गए होंगे आपके। इसके बाद जब आपने शादी की और उसके बाद आप किसी कंपनी में, तो जो कॉलेज के थे वे सारे साथी छूट गए। आप कंपनी, एक परिवार में आ गए तो परिवार से जुड़ गए, समाज से जुड़ गए, और लोग छूट गए जितने भी लोग थे। फिर ऐसा समय भी आता है कि परिवार के लोग भी छूट जाते, फिर आप सेपरेट हो जाते। फिर परिवार में भी जिससे आपकी शादी हुई वो छूट जाता है, आप छूट जाते, या आपके बच्चों में से कोई छूट जाता है। यानी आप चाहो या ना चाहो छूटता ही है। और अंत में, और कुछ छूटे या ना छूटे, ये शरीर भी चाहो या ना चाहो ये भी छूट ही जाता है, छूट ही जाता है। तुम चाहो या ना चाहो छूट ही जाता है। कुल मिलाकर बात कहने की इतना है कि सब छोड़कर आपको जा ही रहे। जब सब छोड़कर जा ही रहे हैं, जब सब छूट जाता ही है भाई, तो फिर चिंता, फिर समस्या किस बात की है, फिर दुख किस बात का है? यही तो मौज है, इसको समझ लेना ही तो आध्यात्म है। आध्यात्म और कुछ थोड़ी है। आध्यात्म कुछ और तीसरी चीज नहीं कि आप ये समझें कि आप पानी पर चलने लग जाएंगे। आध्यात्म ये हो जाएगा कि आप आकाश को अपने सिर पर उठा लेंगे। आध्यात्म का मतलब ये है कि
10,000 लोग आपके पीछे चल रहे हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। ये सब आध्यात्म नहीं है भाई, ये चमत्कार आध्यात्म नहीं है। आप पानी से आग निकाल दें तो आध्यात्मिक हैं आप, ये सब आध्यात्म नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे हैं, जो अष्टावक्र राजा जनक को दे रहे हैं, वो ज्ञान और है क्या? यही तो बता रहे हैं कि अर्जुन, यहां कुछ भी अपना है नहीं। तुम जिनको देख रहे हो ना कि ये मेरे मित्र, ये मेरे परिवारजन खड़े हैं, तुम्हारे गुरुजन पितामह भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, और जिनको तुम अपने सगे संबंधी भाई चाचा मामा के रिश्तेदार के सबके लोग जिनको अपना कह रहे हो, सबके सब तुम चाहो या ना चाहो छूट जाएंगे ही जाएंगे। अगर तुम धर्म के मार्ग पर हो और वे अधर्म के, धर्म के मार्ग को अगर वर्ण कर लेते हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। लेकिन तुम अगर ये सोच रहे हो ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, सुखी रहोगे, तो ये बेकार की बात है अर्जुन। और यही जनक, राजा जनक को अष्टावक्र समझा रहे हैं। अष्टावक्र गीता आपने सुना होगा, उसमें यही तो बता रहे हैं भाई। जनक का प्रश्न ये है कि ये सच है या वो सच है। अष्टावक्र कह रहे हैं ना तो ये सच है, ये जो जगत दिख रहा है, और ना जो तुमने सपने में देखा ना वो सच है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य वस्तु तो केवल आत्मा है। एक वो है जो छूटता कभी नहीं, जो कभी छूटा नहीं, जो छूटता ही नहीं। इतना ही तो समझना है और हो गए आप आध्यात्मिक। और केवल समझना नहीं, इसको जीना है, इसको जीना है। समझ तो हमने लिया। आप जो भी इस वीडियो में सुनते होंगे, आप वीडियो चैनल के जो भी मेंबर हैं और नए नए मेंबर जुड़ रहे हैं और जो हमेशा से वीडियो सुनते रहे हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, यही बातें तो हम करते हैं हमेशा। आध्यात्म की ही हम बातें कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही सार है। तो हम कर तो रहे हैं, लेकिन हम क्या जी रहे हैं उसको? कितने लोग हैं जो जी रहे हैं? कितने लोग हैं जो ध्यान से वीडियो सुनते हैं, सुनते भी हैं और उसको जीते भी हैं? कृष्ण की बात भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन केवल समझ लेगा तो बात नहीं बनेगी। समझने से बात तो बन जाएगी, लेकिन उसे जीना तो पड़ेगा ना। भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उस रास्ते पर चल पड़ा वो साधु मानने योग्य है, लेकिन अभी साधु हुआ नहीं। साधु वो हो गया जो जो सिद्ध हो गया उस चीज में, जो अब जीने लग गया वैसा, वो होता है उसका मास्टर। तो मास्टर बनना है हमें, उसका मास्टर होना है हमें, उसमें जीना है हमें, आध्यात्म में जीना है। और वो तब होगा जब आप ये जो दुख, ये जो समस्याएं, ये जो चिंताएं हमें मन में लगी रहती हैं, हम संसार से इतना जुड़े रहते हैं, इनसे अलग तो हो भाई। यही तो आध्यात्म कह रहा है। तुम चाहो या ना चाहो, यहां तो सब छूटने वाला है, यही तो समझना है। शरीर ही छूट जाना है, तुम चाहो या ना चाहो। जिसको माया कहा, जिसको प्रकृति कहा, छुड़ा लेगी वो छुड़ा लेती है। पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, पत्थर पहाड़ का, सबका शरीर छुड़ा लेती है माया, प्रकृति। किसी को नहीं बख्शा जाता यहाँ। जिनको देवी देवता कह दिया जाता है वे भी नहीं बचते। सबका समय निश्चित है। हाँ, जो समय के पार हो गया, जो प्रकृति पार हो गया, उसकी बात निराली हो गई। यही समझना है और यही सी के लिए आध्यात्म है। जो प्रकृति पार हो गया, जो आत्मस्थ हो गया, जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया, उसकी बात फिर निराली है। वही वास्तव में ज्ञानी है, वही वास्तव में योगी है, वही वास्तव में समझदार है, वही वास्तव में सत्य का जानकार है। उसने ही जीवन को जिया है, वास्तव में उसने जी। बाकी तो सब सपना देख रहे हैं, बस जी रहे हैं। धन कमाने के पीछे दौड़े जा रहे हैं, सुख भोगने के पीछे दौड़े जा रहे हैं, नाम कमाने के पीछे दौड़े जा रहे हैं, अपने को ऊंचा करने के पीछे दौड़े जा रहे हैं। बाकी सब दौड़ में लगे हैं, दौड़ में लगे।
सब यहाँ छोटे बड़े मंजूर हैं। कह कबीर एक राम भजन बिन अंत धूर की धूर। एक सत्य को जाने बिना, एक राम के भजन बिना, यहाँ सबका अंत धूल की धूल हो जाना है, सब छूट जाना है, सब छूटेगा ही छूटेगा। बड़े धीरे धीरे छूटता है तो पता नहीं चलता है, हमें पता ही नहीं चल पाता। हमें तो लगता है अरे हमने तो सब इकट्ठा कर लिया, सब, वो धीरे धीरे छूटता चला जाता है, छूटता चला जाता है, छूटता चला जाता है। इसको समझ लेना है कि सब छूट जाने वाला है, सब परिवर्तनशील है, संसार में कुछ भी अपना नहीं है, और फिर जीना है। और जब आप ऐसा समझोगे और ऐसा जियोगे जीवन में, फिर दुख कैसे रहेगा बताइए। कोई आपका परिवार का सदस्य चला गया, आपको पता है कि सब छूटना है ही, तो आप दुखी होंगे क्या? नहीं होंगे। कभी धन की तंगी आ गई, आपको पता है कि सब कुछ यहाँ छूटना है ही, आप परेशान होंगे क्या? दुखी होंगे क्या? ठीक है, वो आ गई, उसको आप निपटाएंगे, लेकिन आप फिर दुखी नहीं होंगे, आप फिर परेशान नहीं होंगे, आप फिर किसी चिंता में नहीं होंगे। यही तो करना है, यही तो जानना है, इसी के लिए तो आध्यात्म है, यही समझ आध्यात्म आपको देना चाहता है। इसी का मूल रूप से उद्देश्य तो यही है ना अध्यात्म का, यही आपको बताना। बाकी सब छूट जाना, बाकी सब गुजर जाना, समय सबको खा जाता है। कहा जाता है ना, काल सबको खा जाता है, काल किसी को भी नहीं छोड़ता। काल कोई और नहीं, यही समय है। समय और ऊर्जा का ये शरीर आपको मिला है, और आपको इसी के माध्यम से प्रकृति के पार होना है, सत्य को अनुभव करना है, सत्य को जानना है, इसलिए ये जीवन मिला है। तो तुम चाहो या ना चाहो, यहाँ तो सब छूटने वाला है ही, सब जाने वाला है ही। तो भला इसी में है। जब सब छूटने ही वाला है तो फिर किस बात की चिंता, और स्वयं को जानने पर ध्यान केंद्रित करना है। बस यही जीवन का सार है, यही उद्देश्य है, यही आध्यात्म कहता है। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करना बिल्कुल ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि आप आध्यात्म को और गहरे रूप से समझ भी सकें और उस पर चल भी सकें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।